बताएं, आपने ये कहा कि पहले ही सर्कुलर डेट तो जैसे वो जिन होता है ना, वो बोतल से बाहर आ जाता है, तो उसको दोबारा डालने की कोशिश हम वापस बोतल में कर रहे हैं, लेकिन कोई भी हुकूमत कामयाब नहीं हो पा रही। एक तो ये 1370 अरब रुपए मजीद जो इजाफा होगा, ये कितने अरसे में इसने होना है, और दूसरा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब ये जो प्लान है ये तो एज पार्ट ऑफ जो अग्री किया है हमने IMF के साथ, तो इससे तो हम फिर रूह गर्दानी कर नहीं सकते ना, क्योंकि एक पावर सेक्टर जो रिफॉर्म्स हैं, वन ऑफ द की स्टम्बलिंग ब्लॉक्स जिसकी वजह से मामलात आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो उसमें डोंट यू थिंक ऑप्शन गवर्नमेंट कोई भी हो उनके पास तो है ही नहीं सिवाय इसके कि ये जो टफ और अनपॉपुलर डिसीजन ऑप्शन है ना। ऐसी क्या बात है कि ऑप्शन है? एक तो ये 1370 अरब रुपए बिजनेस एज यूजुअल कि आप बिजली की कीमतों में इजाफा भी ना करें, सब्सिडीज भी ना दें, तो 1370 अरब रुपए का इजाफा इसी माली साल में 30 जून 2024 तक का इन्होंने एस्टिमेट किया है। अब बात यह है कि जो मुश्किल काम है, जहां पे आपको मेहनत करना पड़ती है, वो क्या काम है मुश्किल? कि अगर किसी ने कुंडा लगाया है, चाहे वो जागीरदार है, चाहे कोई मिलिट्री मैन है, कोई और है, कोई जर्नलिस्ट है, तो आप वो कुंडा तो उसका उतार नहीं सकते, क्योंकि आप में ताकत नहीं है, रियासत कमजोर हो चुकी है। रियासत को एक ही काम आता है, मारने का, और ये बाकी जो सारे इन्होंने हरकतें शुरू की हुई है, तो जहां पे एफिशिएंसी प्रूव करनी है वहां पे रियासत कुछ कर नहीं सकती। तो उन्होंने कहा जी नहीं, ये हमसे चोरी तो नहीं रुकती, इसको तो साइड पे करें ना। तो फिर क्या करेंगे? फिस्कलाइजेशन का जो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, आसान अल्फाज में आपकी बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। ये जो मेरे सामने शीट पड़ी हुई है, जो IMF के साथ शेयर हुई है, इसमें मैं एक एक करके पढ़ देता हूं नाज़रीन के बेनिफिट। उसमें वो आप जरूर पढ़ें, लेकिन मेरा इसमें एक जो सवाल है, देखिए IMF अब पाकिस्तान के मसाइल को शायद जो हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं उनसे भी बेहतर जानता है, और कोई भी हम 2 नंबरी को करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे हमें वो पकड़ लेते हैं। तो IMF को क्या इस चीज का अंदाजा नहीं है? क्योंकि हम अपने प्रोग्रामों में, PTI भी यही करती रही, PDM ने भी यही किया कि गर्दशी कर्जों को कम करने के लिए कि जी अवाम के ऊपर बोझ डाल दे, और उससे मसला हल नहीं हो रहा। तो क्या IMF इस तरह के प्लान क्यों एक्सेप्ट करता है जब उनको पता है कि इसका हल निकलना नहीं? उनका कंसर्न सिंपल है जी, आपका सर्कुलर डेट है, आपने इसको कम करना है, ठीक है। वो उनको ये पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेजर्स लेते हैं ये, उससे तो ये कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इनमें उनके माजी में जितने भी उन्होंने इस तरह की कमिटमेंट्स किए हैं वो पूरी नहीं हुई। अभी भी ये जो इतना बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, 7 रुपए रफली पहले इन्होंने कर दिया, 4 रुपए 37 पैसे ये, 11 रुपए 40 पैसे फी यूनिट ये बन रहा है। इसके बावजूद भी सर्कुलर डेट कम नहीं होगा। जो 30 जून 2023 का नंबर है 2310 अरब रुपए, ये वहीं पे खड़ा रहेगा, और इसके ग्रॉस में भी फ्लो आएगा 392 अरब रुपए का फिर इजाफा होगा, जिसको ये सब्सिडीज देकर उसको 2310 अरब रुपए पे रखने की कोशिश करेंगे। अब अगर देखें ना, अगर मेरे सामने जो शीट पड़ी, मैं नंबर्स पे नहीं जाते, ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वार्टरली टैरिफ अब कहां से ये कमी करना चाहते हैं, मतलब इजाफे में कमी, बिजली की कीमतों में कमी नहीं। क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट 1 रुपया 25 पैसे फी यूनिट, फिर क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट 4 रुपए 37 पैसे फी यूनिट, जिसका भी हम जिक्र कर रहे हैं। फिर इन्होंने एनुअल बेसिंग जो की थी 5 रुपए 75 पैसे फी यूनिट एवरेज, नेशनल एवरेज, एक्चुअल में भी बताने लगा हूं। ये 3 चीजें 722 अरब रुपए का इंपैक्ट तो यहीं से इन्होंने ले लिया। आगे जाके क्या कर रहे हैं? के इलेक्ट्रिक एडिशनल सब्सिडी, AJK एडिशनल सब्सिडी, आजाद जम्मू एंड कश्मीर बिलिंग ऑन बास्केट रेट, उससे कोई इनको थोड़ी बहुत ये सेविंग करेंगे, फिर कोई मार्कअप सेविंग्स करेंगे। मतलब कहीं पे भी आपको एफिशिएंसी का, थेफ्ट का, बिलों की रिकवरी का लफ्ज आपके मुंह से मेरे से सुना आपने? नहीं सुना ना, है ही नहीं। अब करना है इन्होंने कैसे? इजीएस्ट वे है, दिस इज द इजीएस्ट वे। अब होगा क्या? देखिए ना, जो परेशान कुन बात है, ये जो इस साल का चल रहा है, इसके बावजूद इसके कीमतों में इजाफा हो रहा है। इनके अपने नंबर है, ये जो शीट बनी हुई है, जो सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान एक सो कॉल्ड हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, जिसमें सिर्फ इनकी इनएफिशिएंसी की कॉस्ट हम पे करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं है। 263 अरब रुपया इसलिए इसमें इजाफा होगा, और जो हम बिजली की कीमतों में इनको वापस करेंगे, क्यों? कि जो नेपरा ने टारगेट दिया है बिलों की रिकवरी का, थेफ्ट को कम करने का, नहीं कर सकते, तो 263 अरब रुपए का इजाफा होगा, अभी भी होगा बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद भी। दूसरा जो है कि इसके अंदर अमाउंट को 201 अरब रुपए का इजाफा इसलिए कि नेपरा ने जो लाइन लॉसेस को रिड्यूस करने का इनको एक हदफ दिया है, उसको 11.7% पे लेके आने का, वो हम नहीं ला सकते जी। क्यों नहीं ला सकते जी? हो नहीं सकता, ट्रांसमिशन लाइन का मसला है, ये मसला है, वो मसला है। अब उसकी वजह से 201 अरब रुपया वहां पे इजाफा होगा, तो ये 263 और 201 को जमा करें कितना बनता है? 464 अरब रुपए इनकी नालायकियां, इनकी नाहिलियों की कीमत हम अदा करेंगे, अभी भी इसमें शामिल। अब बात आप कर लेते हैं ये कि टैरिफ इंक्रीज है कितना। अच्छा, ये टैरिफ का इंक्रीज को तो वो बाद में बेशक आप बताएं। अब मेरा कंसर्न ये है कि पिछले माह भी जो बिजली की कीमतों में जो इजाफा किया गया और जो बिजली के बिल आए, अब आइस्को आपको पता है कि अदरवाइज बेटर परफॉर्मिंग एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है कंपेयर अगर बाकी से करें, लेकिन जो सुना है कि जरा ये बता रहे हैं कि
आइस्को की जो बिल की रिकवरी है उसमें 55% कमी हुई है? नहीं, 55% कमी नहीं हुई। बेसिकली मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं कंज्यूमर्स की, तो जो एक्चुअल उनसे रिकवरी हो रही है उन कैटेगरी से वो 49% से लेकर 71 या 75% की रेंज में है। उसको जब ये एवरेज आउट करते हैं तो जहां पे 100 रुपए का बिल कर रहा है किया उसने आईएसको ने जुलाई के महीने में, तो ऑन एवरेज इनकी जो रिकवरी है ये 100 रुपए के अगेंस्ट 55 रुपए आई है। अब जो नेप्रा है, ये जो आईएसको है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कंपनी। क्योंकि ये बड़ी कंसर्न वाली बात है ना, कल लोग अगर मजीद ये इजाफा करेंगे तो और लोग बिल बिजली के देना छोड़ देंगे तो ये तो जो सारा इनका प्लान है धरा का धरा रह जाएगा। इनको रैशनलाइज करने की जरूरत है कि लोगों को इतना बोझ डालें कि लोग बर्दाश्त कर सकें। पावर डिवीजन के ऑफिशियल से मैंने बात की, मैंने कहा ये आईएसको की एग्जांपल आप सामने रख लीजिए। उनका जवाब ये था कि नहीं जी, ये तो एक सीजनल फैक्टर होता है, जुलाई में कुछ लोग अपनी वो कंजम्पशन को एडजस्ट कर रहे होते हैं, कुछ वो कर रहे होते हैं कि जिसको नहीं जी वो आगे जाके हो जाएगा। और फिर अगली बात जो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखें जी 2 महीने तो आप बिल नहीं दे सकते ना, ठीक है, तो 2 महीने के बाद 2 महीने से पहले इलेक्शन भी नहीं, आपका कनेक्शन भी नहीं काट सकते, तो 2 महीने बाद जब हम कनेक्शन काटना शुरू करेंगे तो आप बिल देने पे मजबूर हो जाएंगे। तो अगर अप्रोच ये है तो काम कैसे होगा? अब इनके देखो कामरेड, इन्होंने बोला जी कि 5 रुपए 75 पैसे एवरेज इंक्रीज। ये मुख्तलिफ कैटेगरीज की जो लिस्ट है कंज्यूमर की, आपकी जो कंजम्पशन बेस्ड होती है, उसके अंदर इन्होंने जो अभी जो इंक्रीज, मैं अभी एग्जिस्टिंग का बता रहा हूँ, 4 रुपए 37 पैसे इसमें शामिल नहीं है। उसके अंदर जो मैक्सिमम इन्होंने इंक्रीज किया है वो कुछ 7.5 रुपए किया है फी यूनिट बगैर टैक्सेस की। जो नेट इंपैक्ट आया है कंज्यूमर्स के ऊपर वो 10 रुपए 64 पैसे फी यूनिट आया है। अब जो टाइम ऑफ यूज वाले जो कंज्यूमर्स हैं, वो जिनका दिन का रेट और होता है, रात का रेट और होता है, और ये जो रेट्स हैं वो एक्चुअल जो पावर जनरेशन की कॉस्ट है उससे भी कई गुना ज्यादा है। उसका जो टाइम ऑफ यूज का जो मीटर है उसका कामरान अब रेट हो गया है 50 रुपए 92 पैसे फी यूनिट। 51 रुपए का यूनिट उनको मिल रहा है घर में। वो उससे कोई पैदावार नहीं कर रहे, उससे कोई वो अपनी उनकी आमदनी की कोई जराए नहीं है, उनकी कोई दुकान नहीं है, उनकी कोई फैक्ट्री नहीं है। घर का रेट उनके कंज्यूमर का जो है वो 51 रुपए फी यूनिट है। तो मुझे बताइए, लोग फिर बिजली चोरी नहीं करेंगे, लोग फिर कुंडे के ऊपर नहीं जाएंगे, लोग फिर कोई ऐसा वापडा का या आईएसको का बंदा नहीं ढूंढेंगे जिसके अपने घर में फ्री की बिजली हो तो और उससे एक तार ले ले, ठीक है। तो मेरा ख्याल जिस किस्म की ये सिस्टम के अंदर इनएफिशिएंसीज लेके आ रहे हैं, अब जो कमर्शियल कंज्यूमर है ना कामरान, जो आपके कारोबारी शख्सियात हैं, कमर्शियल जिनकी दुकानें हैं, उनका जो रेट हो गया अब 46 रुपए हो गया फी यूनिट में रेट की बात कर रहा हूं। इंडस्ट्रियल भी आपका 46 रुपए से इसमें ज्यादा बनता है रेट। तो ये अगर जिस मुल्क में आपकी इंडस्ट्री 50 रुपए फी यूनिट पे चल रही हो, घर आपका 50 रुपए फी यूनिट पे चल रहा हो, कमर्शियल आपका 50 रुपए फी यूनिट पे चल रहा हो, तो फिर मेरा ख्याल है आई थिंक बाकी हमारे जितने जो प्लान है, जो इकोनॉमिक रिकवरी प्लान है, ग्रीन रेवोल्यूशन, जो SIFC, सब इधर रह जाएंगे। अगर ये जो क्रॉनिक हमारे इश्यूज हैं, ये एक ब्लैक होल है ना, अगर इसको हम नहीं करते तो फिर मामलात पता नहीं कहां जाएंगे। यहां पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसी टॉपिक